अब सबसे पहली चीज तो ये कि वीर शैव लिंगायत संप्रदाय जो है उसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि यह एक शैव संप्रदाय है। लिख लेना उसमें पहली लाइन यही, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय शैव धर्म के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख संप्रदाय है। शैव धर्म के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख संप्रदाय है। वीर शैव लिंगायत सेक्ट, वीर शैव लिंगायत सेक्ट is an important sect under the Shaivism, an important sect under the Shaivism. अब यहां जब हम शैविज्म की बात करते हैं, when we talk about the Shaivism here, किसकी बात करते हैं हम? शैव धर्म की, शैव संप्रदाय की। ये जो शैव संप्रदाय आपको दिखाई देता है इसको अब हम हेडिंग बना लेंगे। तो ये शैव संप्रदाय क्या बताता है भैया? शैव संप्रदाय की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि शैव मत या शैव संप्रदाय या शैव धर्म हिंदू या भारत में हिंदू धर्म जो है या तीन प्रमुख या भारत में प्रचलित तीन प्रमुख हिंदू मतों, भारत में प्रचलित तीन प्रमुख हिंदू मतों, ये तीन प्रमुख हिंदू मत कौन कौन से कहलाते हैं? पहला और सबसे ज्यादा विस्तृत हिंदू मत जो है जिसके सर्वाधिक अनुयायी मिलते हैं वो है वैष्णव, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी मिलते हैं। दूसरा है शाक्त मत जो शक्ति को समर्पित है, और तीसरा है शैव मत। तो इन तीनों में महत्वपूर्ण मत माना जाता है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? शैव संप्रदाय, शैव मत या शैव धर्म, हेडिंग देंगे शैव संप्रदाय, शैव मत या शैव धर्म, जो भी आपको अच्छी लगे दे सकते हो। शैव संप्रदाय, शैव मत या शैव धर्म, जो अच्छी लग जाए वो हेडिंग दे दो बेटा। तो भारत में प्रचलित तीन प्रमुख हिंदू मतों वैष्णव, शाक्त और शैव में, भारत में प्रचलित तीन प्रमुख हिंदू मतों वैष्णव, शाक्त और शैव में, वैष्णव, शाक्त और शैव में, शैव में शैव मत प्रचलित है, शैव मत प्रचलित है। Shaivism is a religious sect in India out of the three Hindu religious sects, ये सामने लिखा हुआ है वैष्णविज्म, शक्तिज्म, शैविज्म। वैष्णव सेक्ट, शाक्त सेक्ट और शैव सेक्ट, और शैव सेक्ट। क्लियर है? शैव मत उन अनुयायियों का मत है, शैव सेक्ट इज द सेक्ट ऑफ द फॉलोअर्स, शैव मत उन अनुयायियों का मत है, शैव मत उन अनुयायियों का मत है, शैव सेक्ट इज द सेक्ट ऑफ दोज फॉलोअर्स हु वर्शिप लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। हु वर्शिप लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह मत मुख्यतः भारत के दक्षिण क्षेत्र में प्रचलित हुआ। This sect mainly spread in the South India, भारत के दक्षिण में प्रचलित हुआ। लाइन चेंज करना, एक छोटी सी हेडिंग देना आप इसमें, ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, एंड वो है भारत में शैव मत का प्रारंभ, स्टार्ट ऑफ शैविज्म इन इंडिया। भारत में शैव मत का प्रारंभ, स्टार्ट ऑफ शैविज्म इन इंडिया। कोई बता सकता है शैव मत का प्रारंभ कब हुआ? इतिहास पढ़ने के बाद तो उन्होंने पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा ना तुम लोगों ने? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, बेटा स्टार्टिंग क्लास जो है ना तेरी, डे 1,
पिछले लॉकडाउन के बाद भी बैच तूने ही शुरू करवाया था, इस लॉकडाउन के बाद भी बैच तू ही शुरू करवा रहा है, याद कर। गलत बोल रहा हूँ क्या? है ना? तो फिर, और डे वन से है तो तेरे को पता होना चाहिए ये चीज, बता चुका हूं क्योंकि ना। कहां गुप्ता? इसमें लिखो, ऐतिहासिक तौर पर शैव मत का सर्वप्रथम अनुयायी, शैव मत का सर्वप्रथम अनुयायी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को माना जाता है, ये सर्वप्रथम अनुयायी माने गए हैं। हिस्टोरिकली द फर्स्ट फॉलोअर, historically the first follower of Shaivism were Harappan people. First followers of Shaivism were Harappan followers. समझ में आ गई बेटा बात? इधर इधर आया कुछ याद? मैंने बताया कि नहीं बताया तुमको हिस्ट्री में? कौन है ये? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है भैया, हाँ या ना? हड़प्पा सभ्यता से, इसी के आगे लिखना, फ्रॉम दी हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। फ्रॉम दी हड़प्पन सिविलाइजेशन द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ द phallus और द लिंग वर्शिप ऑफ शिवा। लिंग वर्शिप ही लिखना, phallus वर्शिप कहते हैं वैसे, लिंग वर्शिप लिख सकते हो। लिंग वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा have been found. लिंग वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा have been found. है कि नहीं है ऐसा? मैं नहीं बोल रहा, ये जॉन मार्शल ने खुद बोला था। जॉन मार्शल ने ये खुद बोला था। हाँ, ये अलग बात है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में प्राप्त प्रमाणों के अनुसार शिव की लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं और शिव का जो रूप माना गया है वो पाशुपति माना गया है। हाँ हाँ, कॉइन में नहीं मिला, सील में मिला है। सील में मिला है, जिनके चारों ओर चार जानवर मिलते हैं। कौन कौन मिलता है? टाइगर मिलता है, बुल मिलता है, राइनोसेरस मिलता है, एलिफेंट मिलता है, और उनके पैरों के नीचे दो डीर्स बैठे मिलते हुए, हिरण। है कि नहीं है? हिरण बैठे मिले, दो डीर्स, हाँ या ना? मिले, माने की? क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि चारों एनिमल्स हैं और उनके चरणों में, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज फीट, टू एनिमल्स आर सिटिंग, दो जानवर बैठे हुए हैं, हिरण। तो इस आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, इसलिए एनिमल्स उसको घेरे हुए हैं। तो उसका नाम पशुपति हो गया, पशुओं का पति। दैट मींस द ऑनर ऑफ द गॉड, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, ऑनर ऑफ द एनिमल्स, पशुओं का स्वामी। तो उसको नाम क्या दे दिया? पशुपति। तो शिव का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन शिव के रूप में नहीं, पशुपति के रूप में हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, इस लाइन को यहां नीचे लिख लेना, राइट? हड़प्पा वासियों ने शिव की पूजा पशुपति के रूप में की। ये लिखा है पशुपति। हड़प्पा वासियों ने शिव की पूजा पशुपति के रूप में की। हड़प्पन पीपल हड़प्पन पीपल worshipped Shiva as पशुपति। ये लिखा है पशुपति, ये रहा बेटा, ये लो, पशुपति के रूप में की, क्योंकि वो पशुओं के पति थे। पति मतलब ऐसा शादी नहीं करी थी पशुओं से, पति मतलब स्वामी होता था ना, मास्टर ऑफ एनिमल्स। हाँ, ऐसा समझ गए?
बोलो पक्का। भीग गए थे क्या आते हुए आज बारिश में? रेनकोट पहन के आए थे? वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था इस यंत्र के बारे में। बारिश से बचा लेता है क्या है? कितने टाइप्स का होता है? सर एक तो होता है इसमें पाँव डालते हैं ऐसा, और एक होता है इसको कोट के ऐसा पहन लेते हैं। अब आनंद लिया करो बारिश में भीगने का, या रेनकोट पहन के मजे खराब कर देते तो। इधर से लेते चलेंगे, इधर भी लेते हुए आते मस्त, गीले गीले बैठ के पढ़ते, उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। क्लास में बैठो सब गीले गीले बैठ के पढ़ो, मजा आता है उसको पढ़ने में। तो देख वो भी हंस रहा है, बोले सर मैं तो भीग के आया था। सर भीगे भीगे खड़ा हुआ हूँ मैं तो, मस्त पंखा चला ले। क्लियर है इतना? मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण ये लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द पुराना आउट ऑफ द 18 पुराणास ऑफ हिंदू कल्चर। मत्स्य पुराण लार्जेस्ट माना जाता है इसे। मत्स्य पुराण में शिव की लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। मैंने कहा लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण, लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वेयर द लिंग पूजा हैज बीन डिस्क्राइब्ड फर्स्ट टाइम फॉर लॉर्ड शिवा, यू विल से मत्स्य पुराण। आउट ऑफ द 18 पुराण्स मत्स्य इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराना। 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण एक सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, और शिव की लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण इसमें से मिला है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द लिंग वर्शिप और द फैलेश वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज फाउंड फ्रॉम मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में से मिला है। क्लियर है? एक पॉइंट इसमें ऐड और कर लेना, वो है महाभारत के अनुशासन पर्व, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है, क्योंकि ये प्राचीनतम ग्रंथों में गए हैं। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि बहुत प्राचीन काल में भी लिंग पूजा होती थी। हाँ या ना? सो द लिंग वर्शिप is also described in अनुशासन पर्व। ऐसा लिखेंगे इंग्लिश में अनुशासन, अनुशासन पर्व ऑफ महाभारत। महाभारत के सभी पर्वों में से एक अनुशासन पर्व है। क्या बोल रहा है? किसको? डिसिप्लिन पर्व। पर्व का मतलब था फेस्टिवल। सो इन द डिसिप्लिन फेस्टिवल ऑफ महाभारत, और महाभारत को भी महाभारत क्यों बोलता है? ग्रेट इंडिया बोल। सो इन द डिसिप्लिन फेस्टिवल ऑफ ग्रेट इंडिया देयर इज द एविडेंस ऑफ द फैलेस वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। है ना? सब्जेक्ट की ऐसी की तैसी, हमको अंग्रेजी से मतलब है। गिने चुने अंग्रेजों में से बचे हुए एक आदमी 18 पर्व है महाभारत के। यस सर, नो सर, बोलो भाई। उसमें से अनुशासन पर्व जो है वो लिंग पूजा का प्रमाण देता है। तो लिंग पूजा के प्राचीन कालीन प्रमाण दो हैं, मत्स्य पुराण में लिखा मिलता है, और मत्स्य पुराण तो बात को एक्सेप्ट करता है, और शिव पुराण भी एक्सेप्ट करता है कि हड़प्पन पीपल फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम हड़प्पा के लोगों ने की थी, हड़प्पा कालीन लोगों ने की थी। ये ध्यान रखना। लिंग पूजा की उपासना सबसे पहले किसने की? हड़प्पा ने। और लिंग पूजा का प्रमाण कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में और महाभारत में। क्लियर है? लाइन चेंज कर देना, इसमें अब एक और हेडिंग हो देना, और वो जो हेडिंग जोड़नी है वो है शैव मत के वैदिक प्रमाण। शैव संप्रदाय के वैदिक प्रमाण, द वैदिक एविडेंसेस ऑफ शैविज्म। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इस टॉपिक में, वैदिक एविडेंसेस ऑफ शैविज्म, यानी कि शैव मत के वैदिक प्रमाण। दिस विल बी द हेडिंग ऑफ योर्स। क्या कहता है? वैदिक प्रमाण का मतलब क्या है? वेदों में इसके बारे में क्या जानकारियां मिलती हैं? किसके? शैव मत के बारे में। आया ना?
तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है अबाउट द ऋग्वेदा, दैट इन ऋग्वेदा, लिखेंगे ऋग्वेद में इन ऋग्वेद में भगवान शिव का उल्लेख रुद्र के नाम से किया गया है। द लॉर्ड शिवा हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर द नेम रुद्र। भगवान शिव का उल्लेख रुद्र के नाम से किया गया। द लॉर्ड शिवा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज रुद्र। तो ऋग्वेद में शिव का नाम शिव नहीं मिलता, ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है? रुद्र। अगर कोई आपसे पूछता है ऋग्वेद में शिव का क्या नाम मिलता है, आप कहोगे रुद्र। और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है यदि 7 समुद्र 9 नारायण और 84 महादेव पूछे जा सकते हैं तो, है ना, क्योंकि भगवान जाने भांग और धतूरा कब चला जाए किसी के मुंह में और वही उस टाइम पे पेपर बना रहा हो। खैर जो भी है, दूसरा तो सिलेबस सीधा सीधा है, मतलब फिर भी नहीं था कि कौन जाता है यार इतनी परिक्रमा करने। नेक्स्ट, ऋग्वेद की बात करी, अभी हम बात करेंगे इन अथर्ववेद। अथर्ववेद में शिव को भव शर्व नाम से संबोधित किया गया। शिव हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज भव शर्व पशुपति एंड भूपति इन अथर्ववेद। भव शर्व पशुपति भूपति, भव शर्व पशुपति भूपति के नाम से संबोधित किया गया है। किसको संबोधित किया गया बेटा? इसके अलावा इन यजुर्वेद, तीसरा नंबर, ऋग्वेद अथर्ववेद और अब हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। इन यजुर्वेद कॉमा यजुर्वेद, इसका एक चैप्टर है, अध्याय है, चैप्टर शतरुद्रीय। अध्याय का नाम क्या है? शतरुद्रीय, यानी कि यजुर्वेद के शतरुद्रीय अध्याय, शतरुद्रीय अध्याय कॉमा इन यजुर्वेदा चैप्टर शतरुद्रीय, यजुर्वेद के शतरुद्रीय अध्याय कॉमा दूसरा पार्ट तैत्तिरीय आरण्यक। आरण्यक याद है आपको? ये अरण्य यानी वन, संस्कृत भाषा में अरण्य को वन कहते हैं, तो अरण्य यानी वनों में रहकर लिखे गए थे, इसलिए लिटरेचर्स का नाम आरण्यक हो गया। तैत्तिरीय आरण्यक, ये भी वैदिक लिटरेचर है। तैत्तिरीय आरण्यक और एंड इन श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में एंड इन श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को ईश्वर माना गया है। शिवा इज कंसीडर्ड गॉड।